हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 16.2 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 16.2 ये करने वाले। इससे पहले हम लोगों ने 16.1 कर लिया है। आज हम लोग 16.2 करने वाले हैं। एज यूजुअल इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते, क्वेश्चन से स्टार्ट करते। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। ये तीनों ही फिगर जो है ये पैरेललोग्राम है और इसमें आपको एरिया निकालना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बस और कुछ नहीं। जैसे देखिए पहला फिगर, इस पहले फिगर में बेस क्या है? ये बेस है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइट मतलब परपेंडिकुलर। 90 डिग्री कहाँ है? यहाँ पे 90 है। ये कौन सा लाइन है? कौन सा लाइन है? 4.5, बस ये हाइट हो गया। तो इस फिगर के लिए जो एरिया होगा, तो एरिया इक्वल्स टू क्या है? बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस जो है वो 8 है और हाइट आपका कितना है? 4.5। मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 जा 40, कैरी कितना? 4, 32 और 4 36, 36.0 मतलब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म हो गया। सेकेंड पार्ट में आइए, ये भी पैरेललोग्राम है। इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया क्या? बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या है? ये बेस है, परपेंडिकुलर ये है ना, तो ये बेस हुआ, ये बेस। तो ये बेस इंटू हाइट। तो बेस हाइट क्या है? 4.4, 4.4 मतलब 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट खत्म। थर्ड पार्ट देखिए, ये भी पैरेललोग्राम है, इसमें भी आपको एरिया ही फाइंड करना है। तो एरिया क्या? बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है? ये बेस है, इस पे ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ, तो ये 2.5। हाइट क्या है? ये 3.5। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 8.75। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। ये राइट एंगल ट्राइंगल्स है, इसके एरिया फाइंड करने हैं। एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस और कुछ नहीं। पहला पार्ट में आइए, पहला पार्ट में आइए, इस डायग्राम को देखिए, इस फिगर को देखिए। क्या फाइंड करना है हम लोग को? एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ बेस। अब ये बेस हम लोग कैसे ढूंढते हैं? आप बेस मतलब परपेंडिकुलर, देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो किस पे ड्रॉ है? इस पे ड्रॉ है ना। ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो आपको दिख रहा है जहाँ पे 90 डिग्री, ये जो लाइन है ये किस पे ड्रॉ किया गया है? किस पे ड्रॉ किया गया है? वो बेस होता है। तो यहाँ पे बेस कितना है? 6.4, 6.4, 6.4। अच्छा, इंटू हाइट। हाइट क्या हो गया? ये 6, परपेंडिकुलर लाइन, ये 6 हो गया। रिड्यूस कर दीजिए, 2 3 से कितना? 6, ये 6.4, 6.4 इंटू 3 कितना? 4 3 12, कैरी 1, 18 1 19, तो 19.2। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका निकल गया। ये वाला देखिए, ये तो एकदम सिंपल दिख रहा है। एरिया इक्वल्स टू क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 5, हाइट कितना है? 6। 2 से देखिए, 2 3 जा 5 3 जा कितना? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म हो गया। आइए सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में। इसमें देखिए क्या निकालना है? एरिया निकालना है। फॉर्मूला वही, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस यहाँ पे क्या है? 4.5। ये 4.5 यहाँ से यहाँ के लिए नहीं है, ये पूरा है, पूरा 4.5। हाइट क्या है? 6 है, 6। 2 से रिड्यूस कर दीजिए, 2 3 जा 4.5 इंटू 3 कितना? 5 3 जा 15, कैरी 1, 12 1 13, तो 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? बेस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, बेस पता है, हाइट पता है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम फाइंड करना है। क्या है इसका फॉर्मूला? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? 7.5 इंटू 5.6। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 42। 42 क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये हो गया। यहाँ देखिए सेकेंड पार्ट में बेस दिया हुआ है,
एरिया दिया हुआ है किसका, पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम का। हाइट फाइंड करना है, एरिया का फॉर्मूला क्या है, बेस इनटू हाइट। एरिया आपको गिवन है कितना है 246, बेस कितना है 20, हाइट फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो 246 बाई 20 इक्वल्स टू क्या हाइट, 2 से रिड्यूस करिए, 2 10 जा, 2 12 जा 24, 2 3 जा 6, 123 बाई 10 मतलब 12.3 सेंटीमीटर हाइट निकल गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट पे आइए। हाइट दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम गिवन है, बेस फाइंड करना है। फॉर्मूला वही एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम से ही हम लोग फाइंड करेंगे, काफ़ी सिंपल स्टेप्स में। देखिए एरिया क्या है, एरिया इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, ये तो अब क्लियर हो गया आपको। एरिया कितना दिया हुआ है देखिए 154.5, ठीक है। बेस फाइंड करना है आपको, हाइट गिवन है कितना है 15, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, इसको इस तरफ लेकर आइए, तो 154.5 बाई 15 इज इक्वल्स टू क्या, बेस 15। देखिए 15 10 से कितना 150, क्या बचा 4 45, 15 3 जा 45, एक प्लेस का डेसिमल था, तो बेस कितना मिला 10.3 सेंटीमीटर। देखिए कितने सिंपली हो गया। अब इधर आइए, इसमें भी देखिए आपको क्या है, बेस फाइंड करना है, एरिया गिवन है, हाइट गिवन है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, बेस इनटू हाइट। एरिया कितना 48.72, बेस फाइंड करना है, हाइट कितना है 8.4, मल्टीप्लाई है, इधर लेकर आइए, तो 48.72 बाई 8.4 इज इक्वल्स टू क्या, बेस। यहाँ पे देखिए एक प्लेस का डेसिमल है, यहाँ पे 2 प्लेस का डेसिमल, मतलब यहाँ एक प्लेस का डेसिमल है, आपको इंटू 10 करना होगा। यहाँ 2 प्लेस का डेसिमल था तो नीचे 100, इससे डेसिमल रिमूव हो गया। ये 10 था, ये 100 है, 10 10 जा 100, ये ख़त्म। अच्छा 7 से यदि इसको काटे तो 7 12 जा 84, 7 6 जा 42, 67 7 9 जा 63, 42 7 6 जा 42, ठीक है। अब देखिए इसको यदि हम लोग 60 12 5 जा 60, अच्छा 6 से काटे, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 36, 6 6 जा 36, ठीक है। 2 से रिड्यूस कर दे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 58 बाई 10 मतलब बेस कितना हुआ 5.8 सेंटीमीटर। देखिए हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में क्या था, पैरेललोग्राम था, यहाँ पे ट्राइंगल्स के ऊपर है, बेस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकालना है। पीछे के क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया था। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बाकी और क्या, ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही तो करना है। आइए तो हाफ इंटू बेस, अच्छा बेस यहाँ पे क्या है देखिए 23.2, अच्छा हाइट कितना है 16.7। अब यदि आपने इसको रिड्यूस कर दिया, 2 11 जा 22, 2 6 जा 12, तो 11.6। अब ये 11.6 और 16.7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए तो इसका मल्टीप्लाई तो करके देखना पड़ेगा। तो 116 है और ये 167, इसका मल्टीप्लाई 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 4 11, कैरी 1 7 1 8, ठीक है। 6 6 जा 36, कैरी कितना 3, 6 3 9, ठीक है। 6 1 जा 6, ठीक है। अच्छा 6 1 जा 6 है, 1 1 जा 1 है, ये 1 है। अच्छा तो ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 9 10 15 23 हो गया, 2 कैरी हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, और ये 1 हो गया। कितने प्लेस का डेसिमल है देखिए 2 प्लेस का डेसिमल है। तो यहाँ पे जो आया आपका 193.72 यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ये हो गया। आइए सेकंड पार्ट में देखिए। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल गिवन है, बेस गिवन है, हाइट निकालना है। एरिया का क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया कितना है 87, ठीक है। हाफ और क्या गिवन है, बेस गिवन है,
इंटू हाइट, मतलब 87 इक्वल्स टू 15/2, 15 इंटू 1 कितना 15/2 इंटू हाइट। ये 15/2 को इधर लाना है, तो ये क्या हो जाएगा 87 इंटू 2/15 इक्वल्स टू h हो गया। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 9 ज़ा 27, 29 2 ज़ा 29 2 ज़ा देखिए कितना हुआ 58, 9 2 ज़ा 18, हाँ 58, 58/5 मतलब 5 11 ज़ा 55, 11.6 सेंटीमीटर। बस खत्म हो गया, ये हाइट निकल गया आपका। हाइट कितना निकला 11.6 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए, बेस क्या है 22, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कितना है 170.5। क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। फॉर्मूला कौन सा, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल है ये। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ देखिए एरिया कितना है 170.5, तो ये 170.5 हाफ इंटू, और देखिए क्या गिवन है, बेस गिवन है, तो ये बेस 22 इंटू हाइट, 2 से ये 11 टाइम है, ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो ये 170.5/11 इक्वल्स टू क्या h। 11 कितनी बार में 11 1 ज़ा 11, तो 60, 11 5 ज़ा 55, 5 ज़ा 5 जाएंगे, तो h कितना आया 15.5 mm मिलीमीटर। ये पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में ये एरिया ऑफ ए ट्राइंगल गिवन है, हाइट गिवन है, बेस निकालना है, वही काम। एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, एरिया कितना गिवन है 1256 इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, गिवन नहीं है, बेस फाइंड करना है। हाइट कितना है 31.4। चलिए 2 से यदि इसको रिड्यूस कर दे तो 2 15 से कितना 30, 2 7 जा 14 माने 15.7। ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो 1256/15.7 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, फिर बेस मिलेगा। इस डेसिमल को यदि हम रिमूव कर दे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए 157 8 टाइम 1256 ही होता है, 8 इंटू 10 कितना हुआ 80, तो बेस इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 एक काफी आसान सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, whose two adjacent sides are 6 centimeter and 4 centimeter. If the height corresponding to the base, इस बेस पे ये हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, फाइंड, पहला पार्ट देखिए क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ABCD पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, बेस इंटू हाइट, तो ये बेस ये हाइट, बस इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है। देखिए एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू क्या, बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है 6 है, ये बेस है, ये हाइट है, तो 6 इंटू 3 मतलब कितना हुआ 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला पार्ट आपने निकाल लिया, पहला पार्ट निकाल लिया। दूसरा पार्ट देखिए क्या है, हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस AD। AD को बेस मानिए और इस पे जो हाइट है, ये जो हाइट है इसको फाइंड करना है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए x मान लिया, तो एरिया तो चेंज नहीं होगा, एक ही फिगर का दो एरिया तो नहीं होगा, तो एरिया इक्वल्स टू क्या, बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है, ये बेस है, ये बेस, तो बेस क्या है 4। हाइट को क्या लेट किया आपने, ये हाइट को क्या लेट किया x लेट किया, x, एरिया क्या था 18, मतलब 18 इज इक्वल्स टू 4x, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा 18/4 इक्वल्स टू x, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा, तो 9/2 मतलब x इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर। बस निकल गया, सेकेंड पार्ट का आंसर आपका आ गया। ये है आपका सेकेंड पार्ट। चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6,
एक काफी अच्छा क्वेश्चन के साथ, और काफी सिंपल क्वेश्चन भी है। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विथ ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 7.5, वो मैंने बना के दिखा भी दिया। ये 7.5 है, ये 7.5 है, ये नीचे का बेस लाइन 9 सेंटीमीटर है। आपको पहला चीज क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, इसको एरिया फाइंड करना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 9 है, हाइट क्या है, इस ट्राइंगल का हाइट क्या है, ये 6, ये 6 जो है ये इसका हाइट है। तो एरिया निकाल लेते हैं पहले। चलिए फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 9, हाइट क्या है 6, 2 3 6, 9 3 कितना 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला पार्ट हो गया। अच्छा, सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, देखिए हाइट सी ई, कौन सा सी ई, इस हाइट को फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा ये हम लोगों ने लेट कर लिया है, इस हाइट को फाइंड करना है फ्रॉम सी टू ए बी। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका बेस कौन सा है, बेस कौन सा है, ए बी है, ए बी के बेस पे है। तो यदि ये ए बी के बेस पे है तो फिर एरिया का फार्मूला हाफ इंटू बेस, बेस मतलब क्या हुआ ए बी इंटू हाइट, हाइट जो भी आपको पता नहीं है जो निकालना है वो क्या हुआ एक्स। और ये किसका फार्मूला है, एरिया का ही तो फार्मूला है। और एक ही ट्रायंगल में दो अलग अलग एरिया तो नहीं हो सकता है, तो ये जो 27 है ये 27 ही एरिया है। आइए सब सॉल्व हो जाएगा। ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी देखिए ए बी, ये भी पता है आपको 6 है, तो 27 इक्वल्स टू हाफ इंटू 6 इंटू एक्स। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस, एक मिनट, बेस ये नहीं था, बेस ए बी है, ए बी कितना है 7.5 है, 6 नहीं है 7.5, ए बी तो ये है तो 7.5। ठीक है, डेसिमल को रिमूव करिएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा 5 और 25, 5 5 ज़ा 25। तो अब क्या मिला 27, यहाँ पे 15/4 इंटू एक्स। अब ये एक्स हम लोगों को फाइंड करना है, तो ये 27 इंटू, ये जब इधर आएगा उल्टा हो जाएगा, 4/15 इक्वल्स टू क्या एक्स, 3 5 ज़ा 3 9 ज़ा 9 4 ज़ा कितना 36, तो ये हो गया 36/5 इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा 36/5, तो 5 7 से कितना 35, डेसिमल दे दीजिए 7.2 सेंटीमीटर। ये आपका ऑल्टीट्यूड निकल गया, बस सम्स खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द हाइपोटेनस इज 17 सेंटीमीटर, तो फिर एरिया क्या होगा। इसका मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ जिससे कि आपका इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आएगा। यहाँ देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इफ द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर ये बेस होता है, एंड हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, तो ये 17 दिया हुआ है, ये नहीं पता है, और आपको एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो पता है, हाइट नहीं पता है, तो पहले आपको ये हाइट जो है इसको निकालना होगा। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, वो थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इसको ध्यान में रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। मतलब ये हाइट, इसको ही परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये जो होता है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये थ्योरम है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर।
तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, h है, तो h ही रहने दीजिए, h स्क्वायर। बेस क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, 17, तो 17 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए h स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289। अच्छा, फिर h स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 289 माइनस 64, ये प्लस था ना, इधर आ गया। अब इन दोनों में जब डिफरेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 9 माइनस 4 कितना, 5 हो गया, 8 माइनस 6 2 हो गया, तो 225। h स्क्वायर 225 है, तो h क्या होगा, रूट ओवर 225। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। तो h कितना मिला आपको, 15 सेंटीमीटर। जैसे ही ये h मिल गया, देखिए काम आपका हो गया। क्या फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके लिए ही आपको ये फाइंड करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे h की ज़रूरत थी। तो ये h मिल गया कितना, 15। तो ये हाफ इंटू बेस, बेस कितना 8, हाइट कितना 15, टू कितने टाइम में, 4 टाइम, 15 4 से कितना 60, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। बस खत्म हो गया, आंसर आ गया। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। In the adjoining figure, ABC is a right angle triangle at B. Its legs are 8 cm, 6 cm. जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन था वो यहाँ पे डायग्राम पे दिख रहा है। आपको एक्चुअली निकालना है क्या, यहाँ पे देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर BN। आपको ये BN फाइंड करना है, और ये BN फाइंड करने के लिए आपको AC का जरूरत पड़ेगा AC का जरूरत पड़ेगा। तो पहला काम क्या करते हैं, ये निकाल लेते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में देखा था ना, पाइथागोरस थ्योरम। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। इस पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब AB, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या है आपका BC, तो BC का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है आपका AC, ये किसकी वजह से हुआ, पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर कितना है, 6 है, AB कितना था, देखिए 6 था, तो ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर। BC कितना है, 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना, 36, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू कितना, AC का स्क्वायर। 36 प्लस 64 कितना, 100। इसके ऊपर रूट दे दीजिए, तो ये AC हो गया, AC हो गया। 100 कितने का स्क्वायर है, 10 का, तो AC क्या है, 10 है। तो ये AC जो है आपका 10 सेंटीमीटर मिल गया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, एकदम सिंपल, एरिया निकाल लीजिए, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABC क्या है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 8 है, हाइट क्या है 6 है, 2 3 टाइम 8 3 से कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया आपने। अभी जो आपने एरिया निकाला उसमें आपने बेस कौन सा यूज़ किया, BC का बेस यूज़ किया। देखिए यहाँ भी तो 90 डिग्री बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, BN परपेंडिकुलर है, तो इस बेस को यूज़ करके भी तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। इसी एरिया को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस AC इंटू हाइट, हाइट मतलब BN जो आपको फाइंड करना था, BN। फिर आप जैसे जानते हो एक ही ट्रायंगल का एरिया अलग तो नहीं हो सकता है, 2 बार कैलकुलेट करने से 2 अलग एरिया तो नहीं आएगा, एरिया तो वो सेम ही रहेगा। तो ऊपर जो आपने एरिया निकाला उसको यहाँ पे पुट कर दो 24, तो हाफ इंटू AC भी आपने फाइंड पहले कर लिया है, कितना है 10 इंटू BN, 2 कितने बार में 5 बार में, ये नीचे आएगा। तो 24/5 इज इक्वल्स टू BN। इसको जो आप रिड्यूस करेंगे तो 5 कितने बार में 4 टाइम, 5 4 जा 20, डेसिमल देंगे तो 40, 5 8 जा तो 4.8 सेंटीमीटर। बस आंसर आपका आ गया, ये मिल गया आपको 4.8 सेंटीमीटर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, प्लीज फॉलो करिएगा, इन द एडजॉइनिंग फिगर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABE देखिए ABE, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABE इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD।
ABCD इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है। तो पहला काम हम लोग ये करते हैं कि ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। चलिए, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कौन सा, ABE, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABE, क्या फार्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। भूल गए, बेस क्या है 10, हाइट क्या है 16, तो 10 इंटू 16 टू कितने टाइम में, 8 टाइम में, तो 8 10 से कितना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ए ट्राइंगल निकल गया। क्वेश्चन में ही क्या कहा कि ये ट्राइंगल का जो एरिया है वो पैरेललोग्राम ABCD के एरिया के बराबर है। तो आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD भी क्या होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, ये एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू कितना, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस तो आपको पता था, ये पैरेललोग्राम जो है ABCD, इसका बेस तो पता है, हाइट नहीं पता था। बेस कितना है 10 है, बेस कितना है 10 है, तो 10 इंटू एच इक्वल्स टू कितना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उससे h कितना होगा 80/10, 80/10 मतलब 8 सेंटीमीटर। ये हाइट मैंने क्यों निकाला, ये हाइट मैंने क्यों निकाला, देखिए पहला पार्ट क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम टू द बेस AB। बेस AB, इस पैरेललोग्राम का हाइट क्या था, ये पहला पार्ट था जो आपने निकाल लिया। अच्छा, इसके बाद व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल AMD, AMD इसका एरिया निकालना है, वेयर M इज द मिड पॉइंट। ये जो M है ये मिड पॉइंट है किसका, DC का। तो DC का लेंथ कितना है, ये जब 10 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी तो 10 ही है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ये 5 है। चलिए, तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, AMD, AMD फॉर्मूला वही, हाफ इंटू बेस। अच्छा, इस ट्राइंगल में बेस क्या है 5, बेस क्या है 5, हाइट क्या है, इसका हाइट क्या है, यही पैरेललोग्राम का जो हाइट था जो ऊपर आपने निकाला, कहाँ, ये देखिए हाइट कितना निकाला था आपने, 8 निकाला था, बस 8 यहाँ डाल दीजिए। तो कितनी बार में, 4 बार में, 5 4 जा 20, 20 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। इस तरह से देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD इज अ रेक्टेंगल ऑफ साइज 18 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, 18 10। ठीक है, ट्राइंगल BEC, इन ट्राइंगल BEC दिस वन, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, EC 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये शेडेड रीजन कौन सा हुआ, ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन निकालना है। कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल निकाल लेंगे पहले हम लोग, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ देखिए ये 90 है, तो ये हाइपोथेनस हो गया, परपेंडिकुलर बेस, तो ये बेस निकाल लेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। जब यहाँ पे ये पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकल जाएगा तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकल जाएगा। तो अब हम लोगों के पास क्या है, ये एरिया पता है और ये एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल पता है। इस पूरे एरिया से इसके एरिया को माइनस कर देने से एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकल जाएगा। कितना सिंपल है, देखिए जो बोला मैंने उससे ज़्यादा सिंपल करने में है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 18 इंटू 10 मतलब 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इन ट्राइंगल
in triangle CEB, in triangle CEB, perpendicular square plus base square is equals to hypotenuse square. हाइपोथेनस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ से ये 64 प्लस ई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 100। इससे देखिए ई बी का होल स्क्वायर कितना 100 माइनस 64, फिर आपका ई बी का होल स्क्वायर कितना 64 है, तो ये 36। तो ई बी इक्वल्स टू रूट ओवर 36, मतलब 6 सेंटीमीटर। ये जो 6 सेंटीमीटर निकाला ई बी निकल गया। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कौन सा सी ई बी, इसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। सी ई बी क्या करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, कितना निकला 6 निकला ना। चलिए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से कितनी बार में 4 टाइम, 4 6 से कितना 24 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसका एरिया कितना है 24, और इस पूरे का एरिया कितना है 180। तो इस 180 से 24 माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 180 माइनस 24 यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मिलेगा 156 ही तो है, 50 70 80, हाँ ठीक है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या देख रहे हैं आप, आंसर आ गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये डायग्राम है, ये बुक का ही डायग्राम है आपका। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, ये जो शेडेड रीजन है इस शेडेड रीजन को निकालना है। अच्छा, इसको ध्यान से देखिए, इस शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लोग ए बी सी डी का एरिया निकाल लेंगे। करते हुए चलते हैं, इजी है, काफ़ी सिंपल है, करते हुए समझ जाइएगा आप। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, इसका एरिया क्या है, लेंथ कितना है 18, ब्रेथ कितना है 10, तो 18 इंटू 10 मतलब 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपने पूरा का एरिया निकाल लिया। इसमें ये ट्रायंगल देखिए, इसका एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, इसको क्या कहेंगे हम लोग ई सी बी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ई सी बी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट तो दिख रहा है, बेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक 18 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये कितना हुआ 8। तो ये 8 और हाइट कितना है 10, तो ये 2 4 टाइम, 4 10 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ई सी बी तो निकल गया। अब क्या करें, इसको भी निकाल लेते हैं। ये क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ई डी एफ, इसमें हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 10, हाइट क्या है 6, तो 10 इंटू 6, तो कितनी बार में 3 बार में, 10 3 से कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या निकालना था, शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, टोटल एरिया, इस पूरे फिगर का एरिया कितना था 180 था, उसमें से ये एरिया और ये एरिया माइनस करना है। तो वो एरिया कितना था 40 और 30, इसको माइनस करना है, मतलब 180 माइनस 70 जो मिलेगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये 11 का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। 11 का सेकेंड पार्ट देखिए, ये फिगर भी वही है, इसमें ये जो शेडेड रीजन है इसको हम लोग को निकालना है। यहाँ एक बात का ध्यान दीजिएगा, ए बी का मेजरमेंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो 10 प्लस 10 कितना हुआ 20 है। बी सी कितना है 20 है, इसका मतलब ये स्क्वायर है, ये जो पूरा फिगर है एक स्क्वायर है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले इस पूरे फिगर का एरिया निकाल लेंगे, फिर इसका एरिया
इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को सम कर लेंगे, फिर उस सम को इस टोटल एरिया से जब माइनस करेंगे तो ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकल जाएगा। काफ़ी सिंपल है, देखिए आप समझ ही गए होंगे। चलिए करके दिखाते हैं। सबसे पहले ये एरिया निकाल लेते हैं ABCD का। तो एरिया ऑफ ABCD क्या 20 इंटू 20 मतलब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एक एक करके ट्राइंगल पकड़ते हैं। चलिए यहां से पकड़ते हैं। FAE एरिया ऑफ ए ट्राइंगल FAE। FAE इसका बेस क्या है 10, हाइट क्या है 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितने बार में 5 बार में, तो यहाँ से क्या मिला 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको कर लिया हम लोगों ने। अब इसको देखिए, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये हो गया EBC, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल EBC, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 10, हाइट कितना है 20, तो 10 इंटू 20, टू कितनी बार में 10 बार में, 10 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी गुड, ये हो गया। अब ये पार्ट देखिए, ये पार्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDF, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ये और ये चाहिए, तो ये DC क्या होगा 20 होगा, 10 + 10 20 है, तो ये भी 20 होगा, ठीक है, इंटू हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक, अच्छा यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है, तो यहाँ से यहाँ भी तो 10 ही हुआ, 10 ही हुआ, तो 2 कितनी बार में 10 टाइम में, यहाँ भी क्या आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना क्या था शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन क्या, टोटल एरिया कितना था 400, उसमें से ये सारे एरिया को माइनस करना है, मतलब 50 + 100 + 100 मतलब 400 माइनस 250 मतलब 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल को मोटिवेट करने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।